भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब वो नियम पाल लेंगे, हमें तो 1 घंटे में ही सब निपटाना है। कहा है कि भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी मत पियो यदि स्वस्थ रहना है। पूछा गया कि 1 घंटे तक पानी क्यों ना पिए, कैसे चलेगा? बोले इसलिए पानी ना पिए क्योंकि पेट में जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है उसे जठर कहते हैं, और उस जठर में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। भोजन जब बनता है रसोई में तब भी आग में पकता है, लेकिन वो अभी पूरा पका नहीं है। हकीकत में तो भोजन आग में पकने के बाद पेट के भीतर जो जठराग्नि है वहां जाकर के भोजन का फिर से पाचन होता है, फिर से उस भोजन को उस अग्नि में पचाया जाता है। और जो लोग भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तुरंत, तो कहते हैं पानी और आग का बैर हुआ करता है, आग को पानी बुझा दिया करता है। यदि पानी को आप पी लेंगे तो वह जठराग्नि को शांत कर देगा, और जठराग्नि यदि ठंडी पड़ गई तो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, वह पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए जिन लोगों को निरोग रहना है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में देख रहा था, उसमें लिखा कि पानी कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। दूसरा नियम उसने बताया, बड़ा मजा आ रहा था मुझे पढ़ने में, कि पानी 1 घंटे बाद जब आप पिए तो ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडे से मतलब उबलता हुआ नहीं, गर्म किया हुआ ठंडा पानी पिए। कहने का मतलब कच्चा पानी ना पिए। अब आप बोलिए, भगवान महावीर भी अपने साधकों के लिए कहकर गए कि कच्चे पानी का जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, पानी छान करके और उबाल करके फिर ठंडा हो जाए, फिर उस पानी को आप पीजिए, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तीसरा नियम बताया कि पानी जब भी पिए तो ऐसा गट गट करके ना पिए। पानी जब भी पिए तो चाय की चुस्कियों की तरह पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए। इकट्ठा जो पानी पीते हैं उनके बीमारियों का जन्म हो जाया करता है। यह तो हुई एक भोजन की प्रक्रिया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। चुस्की में पानी इसलिए पियो, और सबसे पहले उठते ही साथ आदमी को पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो मुख की लार होती है वह क्षार होती है, वो पेट में अम्ल बना करता है। इसलिए जब पानी में लार मिलकर के जाती है तो वह अम्ल को शांत करती है और पेट को बहुत अच्छा रखती है। ये नियम जो बतलाए गए, मान्यवर, मैं तो पालन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो आहार की प्रक्रिया ही ऐसी है कि मुझे तो सब कुछ उसी समय करना है, 24 घंटे में एक बार। तो ये सारे नियम मैं कह सकता हूं जो दिन भर भोजन करते हैं उनके लिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है कि इस तरह से भोजन करें। भगवान महावीर ने तो अपने साधुओं को कहा कि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना, उसी समय अन्न, उसी समय भोजन, उसी समय पानी। जो 24 घंटों में एक बार करते हैं
उनके आहार पचाने की प्रक्रिया अलग होती है, और जो दिन भर भोजन करते हैं उनके पचाने की प्रक्रिया अलग हुआ करती है। दोनों के सिस्टम अलग हैं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भोजन यदि इस क्रम से लिया जाएगा, आपके जीवन में कहा है, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है, उसके घर में कभी वैद्य नहीं आते, हकीम नहीं आते, डॉक्टर नहीं आया करते हैं। आप स्वस्थ भोजन करिए, आप शुद्ध भोजन करिए, आप शाकाहारी भोजन करिए। मांसाहार हजार हजार रोगों को जन्म दिया करता है। मान्यवर, भारत की संस्कृति है, भगवान ऋषभदेव ने दो संस्कृति दी, एक ऋषि की संस्कृति दी और एक कृषि की संस्कृति दी। ऋषि इस देश की आत्मा है और कृषि उसका शरीर है। ऋषि और कृषि के संस्कृति और सभ्यता में रहकर आदमी यदि अपना खान पान नहीं सुधार पाया, तो एक बात याद रखना, जिनका खान पान शुद्ध नहीं होता उनका खानदान शुद्ध नहीं होता, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उनका खानदान शुद्ध हुआ करता। शुद्धि रखिए भोजन की। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, तीन बार खाए सो रोगी, और चार बार खाए तो मृत्यु जरूर होगी। ध्यान रखना, हमेशा ज्यादा खाने वाला मरता है। अस्पतालों में जाकर देखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, आप 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, आप कैसे इस जीवन को जीते होंगे? मैंने कहा, ध्यान रखना, खाने वालों से ज्यादा अच्छा हमारा जीवन हुआ करता है। और आपने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी जवान संत की मौत हो गई। रेयर केस होते हैं, कभी जभी कोई दुर्घटना घट जाए, बाकी हर संत अपनी पूरी आयु जिया करता है। वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं, एक भी ग्रस्त ऐसा नहीं है इस युग में जो अपनी पूरी जिंदगी जीता हो। हर आदमी अपनी लाई हुई आयु में से कुछ कम ही जीवन जीता है और दुनिया से विदा हो जाया करता है। यदि आप 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं तो साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे, 95 साल ही जी पाएंगे, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। 100 वर्ष वही जिएगा जो अपना खान पान और आचार विचार अच्छे रखता है, वह दीर्घायु हुआ करता है। और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए।